अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की, जहां 24 साल बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नाम तय हो गया है, मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग गई। बैठक के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाकर भुवनेश्वर भेजा था। 12 जून यानी कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच कल शपथ ग्रहण के लिए भुवनेश्वर में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को न्योता भेजा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। खास बात यह कि भगवान जगन्नाथ को भी निमंत्रण भेजा गया है। नवीन पटनायक और उनकी बीजेडी को इस बार बीजेपी ने हरा दिया। यहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधा है। मोहन चरण मांझी आदिवासी हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। आपको ये बता दें कि झारखंड में चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और ऐसे में आदिवासी समाज को बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। हाल के लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासी समाज की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। कनकवर्धन सिंह देव राजपूत हैं। वे 6 बार के विधायक हैं और 2 बार गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वे बोलनगीर जिले के पाटनगढ़ से चुनाव जीते हैं। वहीं प्रभाती परिडा बीजेपी का बड़ा महिला और ओबीसी चेहरा है। वो पुरी जिले से नीमपारा से पहली बार विधायक बनी है। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या क्या बातें हैं जो इनके मोहन मांझी के पक्ष में गई हैं, क्योंकि कई सारे दावेदार थे इस बार उड़ीसा बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, कई सारे जो चीज़ें हैं जो मोहन मांझी के पक्ष में जाते हैं, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ट्राइबल फेस। उड़ीसा में बीजेपी को एक ट्राइबल फेस को मुख्यमंत्री बनाना था और ये ज़रूर मोहन मांझी से उन्होंने पूरी किए हैं। मोहन मांझी, जैसे आप जानते हैं, क्योंझर के विधायक हैं, 4 बार चुने गए विधायक हैं। उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है। 4 बार विधानसभा में एमएलए बनने के बाद उनके पास सीनियरिटी भी है। और अगर आप जो कैलकुलेशन देखें बीजेपी का, तो उसमें अगर आप 2 जो डेप्यूटी सीएम है उनका नाम देखें, उसमें पूरी तरीके से पता चलता है। जैसे कि एक केवी सिंह देव, जो जैसे आप जानते हैं जो राजघराना से आते हैं और जो बोलनगीर से है, और दूसरा जो आप जानते हैं प्रभाती परिडा, जो कोस्टल रीजन से आते हैं। तो एक मिक्स है, एक महिला फेस है, एक सीनियरिटी के हिसाब से जो केवी सिंहदेव है उनका एक प्रेजेंस है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। और दूसरे तरफ आप जानते हैं मोहन मांझी जो ट्राइबल फेस है, उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया गया है, क्योंकि उनको जो विधानसभा विधायक दल के जो नेता है वो चुन लिया गया है, यानी कि वो सीएम डेजिग्नेट है। राजभवन में वो अपना सरकार बनाने की दावा पेश करने गए हैं। और इसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, जहां पे मोहन मांझी को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में, जैसे मैं बता रहा था, एक तो नवीन पटनायक जो है, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 24 साल, उनको भी न्योता भेजा गया है। 5 भाजपा के नेता, बड़े नेता आज उनके घर जाके उनको ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, वो कल आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और उड़ीसा में कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये बीजेपी के जो अगर आप देखें एमएलएज है और जो ये जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इस सरकार में, वो एक बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन के बाद किया गया है। आप बीजेपी इतने साल से कवर करता है, आप जानते हैं बीजेपी कुछ भी सोच समझकर करती है। और ये बीजेपी ने एक सोच समझकर जो मोहन मांझी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना और फिर 2 उप मुख्यमंत्री जो बाकी सारे जो इंटरेस्ट है उनको बैलेंस आउट करता है, ये एक बहुत ही सोच समझकर कैलकुलेट कर एक निर्णय लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा भुवनेश्वर में।